हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। फर्स्ट ईयर 11th क्लास की मैथमेटिक्स मैं पढ़ाने चल रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल चैप्टर चल रहा है, जिसमें सवालों का सिलसिला चल रहा था। आज कल में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, चाहे आज चाहे कल तक। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या सवाल हमें आज लगाने हैं। आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, जस्ट अ मिनट। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है sin 5x माइनस 2 sin 3x 2 sin 3x प्लस sin x अपान समथिंग में क्या है, cos 5x माइनस cos x, cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan x। ये आपका सवाल है, एनसीईआरटी का एक सवाल है। ये आपका सवाल है, आपको प्रूव करना है एलएचएस से आरएचएस। चाहे एलएचएस से आरएचएस करें, चाहे आरएचएस से एलएचएस करें। आरएचएस से एलएचएस में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो आइए हम लेते हैं एलएचएस, जो है हमारा कुछ इस तरह, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपान cos 5x माइनस cos x। अब इसको एक साथ कर लीजिए, तो ये बनेगा sin 5x प्लस sin x, ये एक साथ हो गया, माइनस 2 sin 3x, और नीचे आपका बनेगा cos 5x माइनस cos x। ये बना ही हुआ है। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें sin c प्लस sin d का, जो कि होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x, और नीचे हो जाएगा, नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है 2 sin 5x प्लस x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 5x बाई 2। ये बनेगा। और सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये बनेगा आपका 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x, और नीचे आपका बनेगा 2 sin 3x sin माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल। ओ सॉरी, रुक जाइए, अभी कॉमन नहीं लिया है, तो अभी कैंसिल नहीं कर सकते। अब कॉमन लीजिए ऊपर, जिस मिनट की गड़बड़ हो रही है। 2 sin 3x देखते हैं, 2 sin 3x कॉमन लेते हैं ऊपर से, अंदर बचेगा cos 2x माइनस 1, और नीचे है 2 sin 3x, और माइनस के साथ sin 2x यानी कि sin 2x। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा ऊपर cos 2x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स -1 और नीचे -2 नहीं, 2 ख़त्म हो चुका है, sin 2x सॉरी sin 2x। यहाँ से ये 1 से ये 1 कैंसिल और -2 sin स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा -2 sin x। ये -2 कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, ये बचा आपका sin x अपान cos x, ये है tan x जो कि आपका RHS है, राइट हैंड साइड। सवाल NCERT का था, आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। कुछ करना नहीं है, sin 5x और sin x को एक साथ लिया, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया, cos 5x cos x को एक साथ लिया, एक कॉम्बिनेशन बनाया। क्यों? क्योंकि फार्मूला हमें पता है इसका, तो उस फार्मूला के पता होने के कारण हमने कॉम्बिनेशन बनाया और फार्मूला लगाया। फार्मूला लगा के बाद सिंप्लीफाई किया, इजी स्टेप्स में ब्रेक करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये अच्छा सवाल है, इसे आप नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। NCERT का सवाल था, आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी NCERT का है, थोड़ा मशक्क़त वाला सवाल है। ये होठ ये पलकें ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूँ भलाएं, दुनिया का कोई गम भी मेरे साथ न होगा, तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा, एहसास न होगा, एहसास न होगा। अगला सवाल है आपका 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा ये लाना है, LHS से RHS हमें लाना है। तो क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ दिमाग लगाएंगे। तो पहले हम LHS लेते हैं। फोर cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा 2 sin स्क्वायर, बीटा को ऐसे रहने दीजिए। अब इसे हम 4 को 2 cos अल्फा प्लस बीटा और 2 sin अल्फा साइन बीटा में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूले पता है। आइए देखते हैं वो फॉर्मूले क्या है। 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा को हम वैसे ही रहने देंगे और 2 sin अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो ये क्या होता है, 2 sin A sin B क्या होता है भाई, आपको अगर याद हो तो ये होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस cos
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। यही होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यही होता है, फॉर्मूला यही है। आगे स्टेप चलते हैं हम लोग। 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा मशक्क़त तो करनी पड़ेगी इसे लगाने में। अब अंदर इससे गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब क्या करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये क्या बना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। अगर आपको फार्मूला याद हो तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बाहर 2 है तो अंदर 2 हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट करेंगे हम cos 2 अल्फ़ा वाले फार्मूले में, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा। यानी कि इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें तो फार्मूला बनेगा माइनस cos 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 माइनस 1 सॉरी प्लस कॉस 2 ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये और ये कैंसिल आउट, ऐसे ही ये और ये भी कैंसिल आउट। अब बचा ये, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, जो कि होता है कॉस 2 अल्फ़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, और यही है हमारा RHS, राइट हैंड साइड। सवाल अच्छा है, NCERT का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल बन सकता है। मैं NCERT की प्रॉब्लम्स को ही ज़्यादा कराने की ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलें। क्योंकि NCERT के सवाल जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं और खाली फार्मूला बेस्ड नहीं होते। खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने या ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा दिमाग लगता हो करने से ही फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने उठाया, इस 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक किया, इसको अलग और इसको अलग किया, ये 2 साइन और 4 साइन बीटा। फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगाया, जो कि होता है। फिर अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना। अब ये 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्मूले से भी आप खोल सकते हैं, लेकिन जब कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी सीधे दिख रहा है वहाँ में, तो हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लगा दिया, जो कि ये है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसके लिए 1 जोड़िए इसमें और 1 घटा दीजिए। जब 1 जोड़ देंगे तो ये फार्मूला माइनस cos 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का बनेगा, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 और ये बचेगा, जो कि आपस में कंबाइंड होके कन्वर्ट हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा में, जो कि आपका फार्मूला होता है। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT की प्रॉब्लम थी, आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकती है। मिटा दें, इरेज करता हूँ, बैक जाके आप फिर से इसे सवाल को नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, क्वेश्चन वाज वेरी गुड। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूँ बलाएं। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा √3 cosec 20। ये क्वेश्चन IIT में एक साल आया हुआ है। √3 cosec 20 किस सन में आया हुआ है ये तो मुझे नहीं पता है, पर IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। NCERT का एग्जाम्पल है। -sec 20 = 4।
IIT में एक साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इज इक्वल टू 4 हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम 4 लाएंगे। √3 cosec 20 माइनस sec 20। हाँ, NCERT का एग्जाम्पल भी है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इस क्वेश्चन में होगा ही। क्या होगा? सबसे पहला काम, टेकिंग LHS, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। अब sec और cosec में हम डील तो करते नहीं, तो इसे कन्वर्ट करेंगे साइन और cos में। ये साइन 20 हो जाएगा माइनस 1 cos 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। 2/2 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 बाहर कॉमन, अंदर √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, और नीचे वही रहने देंगे साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री इज इक्वल टू 2। √3/2 क्या होता है? √3/2 होता है आपका साइन 60, आप जानते हैं, तो इसे लिखा साइन 60 cos 20। 1/2 क्या होता है? ये होता है cos 60 साइन 20, ये बना, और नीचे है आपका साइन 20 cos 20 डिग्री। यहाँ से 2 अंदर साइन है, cos भी माइनस cos है साइन भी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री का फॉर्मूला बना। ये है नीचे जो है आपका साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ये हो गया 2 साइन 40 डिग्री और नीचे साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। आइए इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप, 2 साइन 40 को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री में, और नीचे है साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब ये कैंसिल हो के आपका बच रहा है 4, जो कि है हमारा RHS, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इजली डन। क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का है, और IIT में एक सवाल बना हुआ है, 1 साल बना हुआ है। ये IIT में 1 साल पूछा गया क्वेश्चन है। साल तो मुझे नहीं याद है किस साल में, लेकिन पूछा गया है। तो √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4 हमें लाना है। तो LHS लिया, cosec 20 को साइन 1/sin, sec को 1/cos 20 डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर LCM लेके सॉल्व किया, जो कि ये बना साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री, फिर अंदर 2/2 से ऊपर गुणा मल्टीप्लाई किया। तो ये cos 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, और ये cos 60 की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे रखी हमने। फिर ये साइन है cos भी माइनस cos है साइन भी, यानी साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना। आगे आप फर्दर प्रोसीड मैंने कैसे किया है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इजी काम है। साइन a माइनस b बनेगा साइन 60 माइनस 20 यानी 40। साइन 40 को मैंने लिखा 2 साइन 20 इंटू cos 20, ऊपर से कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 बचा। तो ये था आपका एक और अच्छा सवाल, NCERT की प्रॉब्लम थी। आई होप सो बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अच्छा सवाल था। आगे चलें। मेरा ख्याल है कि आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर ही दूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बचा है अभी।
3a sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले आइए देखते हैं। तो अब अभी तक हमने 2a के फॉर्मूले देखे थे, अब हम 3a के फॉर्मूले देखते हैं कैसे बनते हैं। sin 3a cos 3a और tan 3a के फॉर्मूले कैसे बनते हैं आइए देखा जाए। Let us see how we can derive the formula of sin 3a cos 3a and tan 3a। पहला फॉर्मूला है sin 3a जो कि होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये पहला फॉर्मूला है। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब चूंकि sin a को हम लिख सकते हैं sin 2a प्लस a, 3a को लिख सकते हैं और फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें तो होता है sin 2a cos a प्लस cos 2a sin a। ये बनेगा। इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos a और इसको cos a प्लस cos 2a को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं sin a। फिर ये हो जाएगा 2 sin a cos स्क्वायर a प्लस cos 2a sin a। अब sin cos स्क्वायर a को हटा दीजिए तो 2 sin a 1 माइनस sin स्क्वायर a और यहाँ पे cos 2a को लिखेंगे हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है sin है। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 sin है माइनस 2 sin क्यूब है और यहाँ पे sin है माइनस 2 sin क्यूब है। अब ये sin है और ये sin है जुड़ गया तो ये बना 3 sin है और ये 2 जुड़ गया, ये बना माइनस 4 sin क्यूब है। ये फार्मूला बना आपका sin 3a का। फार्मूला इजीली डिराइव हो गया, कुछ करना नहीं था। sin 3a को 2a प्लस a में ब्रेक किया, फिर sin a प्लस b का फार्मूला खोला, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आ जाएगा। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, डिराइव नहीं कराऊंगा, इसे डिराइव आप खुद करें। 4 cos क्यूब है, ऐसे ही होगा। cos 2a प्लस a में ब्रेक कर लीजिए, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, इस तरह से ये होगा। अगला फॉर्मूला tan 3a का है, उसे भी मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, आप खुद करें। tan 3a 3 tan a 2a प्लस a में ब्रेक कर दीजिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब है, फिर सिंप्लीफाई कीजिए स्टेप बाय स्टेप। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तूने फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं क्योंकि हर बार आप डिराइव करने नहीं बैठेंगे। डिराइव करने का प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, लंबा है, बड़ा है। हालांकि कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन प्रोसेस लेंदी है, इसलिए आप जो है इसे अच्छे से समझें और खुद से डिराइव करने की कोशिश करें। तो आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी क्लियरली। आगे चलें। आइए आगे चलते हैं। आगे जो है हम sin 18 की वैल्यू निकालने चल रहे हैं।
साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू अगर थीटा इजक्वल टू 18 एज्यूम कर लिया जाए तो 5 थीटा क्या होगा 90, या 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, या साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। फॉर्मूला को रखिए, पहले रुकिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 3 थीटा। अब फॉर्मूला को रखिए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है। जस्ट अ मिनट। एक कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसे कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हटा के उधर लाएँ, इस तरफ लाएँ, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बना आपका इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में। श्रीधराचार्य मेथड लगाने पर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। आइए निकालते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये फैक्टराइज होने वाला है नहीं। -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 4, दैट इज -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16/8। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20/8, या -2 प्लस माइनस 2√5/8, या -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। अब साइन 18 की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी नहीं। तो इसमें इन दोनों वैल्यूज़ में से जो हमें मिली है साइन 18 की वैल्यू कौन सी होगी, होगी √5 माइनस 1/4। ये आपकी साइन 18 की वैल्यू होगी। यहाँ पे प्लस माइनस मिला है, माइनस वालों को हम लेंगे नहीं, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। आप 18 बहुत छोटा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। तो साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4। थीटा इजकल टू 18 डिग्री हमने एज्यूम किया, फिर 5 थीटा 90 हो जाएगा, 5 से बढ़ के 90 हो जाएगा। फिर इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक किया, फिर 3 थीटा को उधर ले गए, फिर साइन लिया दोनों तरफ का। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों तरफ का साइन ले सकते हैं, tan cos cosec sec cot कुछ भी ले सकते हैं जो हमें ज़रूरत हो। लेने के बाद जो फार्मूले बने वो फार्मूले हमने अप्लाई किए, खोल दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसे सॉल्व किया श्रीधराचार्य मेथड से, तो हमें हमारा रिज़ल्ट ये निकल कर आया। ओके गाइस, तो आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड।